Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 6. And today we start new chapter number 5, separation of substances. And today we do part 1. So this is your science book, science of class 6. Let's open chapter number 5. This is the chapter number 5, separation of substances. सेपरेशन का मतलब होता है बच्चों अलग करना. सब्सटेंसेस यानी जो भी चीज़ें मिक्स हैं उन्हें हम अलग करेंगे. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम. बच्चों मिक्सचर किसी भी चीज़ को हम अलग कब करते हैं? जब कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिक्स होती हैं तब हम उनको सेपरेट करते हैं, यानी कि सेपरेशन का मतलब है सेपरेट करना, अलग करते हैं. तो हमने देखा होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो हम उन्हें अलग करते हैं. तो जो मिक्सचर है बच्चों वो 2 टाइप्स का होता है. मिक्सचर समझ गए आप? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिक्स होती हैं तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं. और जो मिक्सचर होता है बच्चों वो 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट है होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड है हेट्रोजीनस मिक्सचर. तो आप सोच रहे होंगे कि होमोजीनस मिक्सचर किस तरह का मिक्सचर होता है. देखो बच्चों कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो चीज़ें मिक्स होती हैं वो हमें अपनी आँखों से डायरेक्टली दिखाई नहीं देती. तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं. जैसे वाटर है और शुगर. जहाँ हमने अलग अलग, एक जगह वाटर लिया हमने और एक जगह हमने शुगर ले ली, तो दोनों अलग अलग हमें दिखाई दे रही है. ये शुगर दिखाई दे रही है और यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है. जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, वाटर में हम शुगर को मिक्स कर देते हैं तो कुछ टाइम तक तो शुगर हमें वाटर में दिखाई देती है, लेकिन जब हम उनको स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो शुगर पानी के अंदर वाटर में एकदम मिक्स हो जाती है और हमें अपनी आँखों से वो दिखाई नहीं देती. शुगर तो मिक्स है वाटर में लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है. तो इस तरह का मिक्सचर क्या होता है बच्चों? वो होता है होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि जो चीज़ें मिक्स है वो हमें दिखाई नहीं देती. सेम इसी तरह से बच्चों सॉल्ट होता है. जहाँ हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो वो गायब हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, हमें आँखों से दिखाई नहीं देता. घुलने के बाद दिखाई देता है? नहीं देता, लेकिन वो उसके अंदर मिला हुआ है यानी कि मिक्स है. तो वो मिक्सचर कैसा हुआ? होमोजीनस मिक्सचर. इसी तरह से सेकंड है बच्चों हेट्रोजीनस मिक्सचर. ये उसका अपोजिट होता है. जो चीज़ें मिक्स हैं वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए मम्मी गेहूँ साफ़ करती हैं तो गेहूँ में कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं तो हम उनको निकालकर आराम से अलग कर देते हैं. यानी कि गेहूँ के साथ अगर मिट्टी मिक्स है या कोई भूसा है या जौ मिक्स होते हैं या मान लीजिए चावल मिक्स हो रहे हैं गेहूँ में, तो हमें गेहूँ और चावल दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम, जो चीज़ें मिक्स हैं उन्हें हम अलग अपनी आँखों से देख सकते हैं. उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं. इसी तरह से देखो हम दाल साफ़ करते हैं, दाल में कंकड़ होते हैं या कोई छोटे छोटे पत्थर होते हैं या एक दाल में दूसरी तरह की दाल मिक्स हो जाती है, कभी चावल के दाने भी मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमें दिखाई देते हैं कि इसमें दूसरी चीज़ मिक्स है. तो इस तरह का मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें हमें मिक्स की हुई चीज़ें दिखाई देती हैं. अब देखिए नीड ऑफ सेपरेशन. हमें उन चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट. देखिए जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले उसके अंदर जो भी हार्मफुल या अनवांटेड चीज़ें मिक्स हैं उसे हम अलग करते हैं. अब जैसे दाल है और हमें दाल बनानी है. अब दाल बनाने से पहले, पकाने से पहले हम उसे, उसके अंदर जो भी
हार्मफुल यानी कि जो हमें नुकसान दे सकती हैं, या अनवांटेड यानी कि जो हमारे लिए हम नहीं चाहते, जो हमारे लिए यूज़लेस हैं, बेकार है, हम उसको क्या करते हैं, उसमें से सेपरेट कर देते हैं और फिर हम उसको हाथ से बीन कर बाहर निकाल देते हैं और फिर जब दाल हमारी साफ़ हो जाती है तब हम उसे पकाते हैं। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम यूज़फुल चीज़ों को भी उसमें से जो मिक्स हो जाता है उसे अलग करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप दाल साफ़ कर रहे हैं या चावल साफ़ कर रहे हैं, चावल में मान लो चने मिक्स हो गए, तो चने तो हमारे लिए यूज़लेस नहीं है ना, वो भी यूज़फुल हैं, लेकिन हम एक साथ उनको नहीं रख सकते, तो हम उसमें से चने जो हैं उनको अलग कर देंगे और जो चावल हैं उसे हम अलग कर देंगे। वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़, सो इट इज़ मस्ट टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इट। इसी तरह से देखो वाटर है, वाटर के अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ मिक्स होती हैं, तो उसे भी हमें उन इम्प्योरिटीज़ को उसमें से अलग करना चाहिए। देयर आर मैनी मेथड्स टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। अब बच्चों जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में से उन कंपोनेंट्स का मतलब जो चीज़ मिक्स है उसको अलग करने के अलग अलग मेथड होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैंड पिकिंग मेथड के बारे में। अब हैंड पिकिंग मेथड बच्चों क्या होता है? हैंड पिकिंग मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the piece of stone, dirt and husk from wheat, rice and pulses. The quantity of such impurities is usually not very large, so we use hand picking method. देखिए हैंड पिकिंग मेथड हम बच्चों कब यूज़ करते हैं? जो चीज़ें उसमें मिक्स है वो उसका साइज़ उसे या तो छोटा होगा थोड़ा या साइज़ बड़ा होगा और उसकी क्वांटिटीज़ कम होती है, जो हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं उससे कम होती है। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे पीसेस ऑफ स्टोन यानी छोटे छोटे कंकड़, हस्क यानी भूसा हो जाता है, कभी कभी भूसे के तिनके आ जाते हैं, तो इस तरह की जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हम उनको हाथ से बीन कर अलग कर देते हैं। देखिए जैसे ये हाथ से बीन रहे हैं, जैसे हम चावल बीनते हैं, दाल बीनते हैं, गेहूँ हम बीनते हैं, यानी हाथ से बीन कर उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर होता है या भूसे के तिनके होते हैं उनको हम हाथ से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, तो उसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग। सेकंड मेथड है बच्चों थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, बंडल्स ऑफ व्हीट, जो गेहूँ हम जब फसल कटती है तो उसके बंडल बनाए जाते हैं, तो बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टार्च या धान कटता है तो उसके भी हम बंडल बनाते हैं। लाइंग इन द फील्ड, जो फील्ड है हमारा जो खेत है उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब फसल को काट कर, जैसे गेहूँ की फसल काट कर उनके बंडल बना बनाकर खेतों में ही डाल दिया जाता है। दे आर ड्राइड इन द सनलाइट, फिर उनको सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। व्हेन दे बिकम ड्राई, जब वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, देन स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। फिर बच्चों उस बंडल को, देखो ये बंडल है, इस बंडल को किसी पत्थर पर जोर जोर से ऐसे ऐसे पटका जाता है, जैसे कि उसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो इसमें से झड़ जाएं और वो नीचे गिर जाएं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग। तो इस प्रोसेस को बच्चों थ्रेसिंग कहा जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स एंड मशीन, और कभी कभी बच्चों ये प्रोसेस बैलों के द्वारा या मशीन के द्वारा भी किया जाता है। When grains are in large quantity, जब इनके जो दाने होते हैं ग्रेन्स वो सब इकट्ठे हो जाते हैं,
तो ये मेथड है बच्चों थ्रेसिंग का, यानी कि जो बंडल में से दानों को अलग करना। नेक्स्ट मेथड है बच्चों विनोविंग। विनोविंग किसे कहते हैं? आपने कभी कभी देखा है? देखो जैसे यहाँ इस पिक्चर में देखो, इन्होंने ये परात है, इसमें इन्होंने दाने लिए हैं और ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर उठाकर फिर नीचे धीरे धीरे गिराया जा रहा है। तो इसमें जो भूसा मिक्स है, यानी कि जो हल्की चीज़ें हैं वो हवा के साथ उड़ जाती हैं बच्चों, और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो नीचे यहाँ पर देखो ढेर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो मेथड है ये होता है विनोविंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू सेपरेट हैवी कंपोनेंट्स फ्रॉम लाइट कंपोनेंट्स। ये मेथड बच्चों हम जब यूज़ करते हैं जब जो दो चीज़ें मिक्स है, उसमें एक चीज़ भारी है और दूसरी चीज़ हल्की है। अब जैसे मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ में अगर भूसा मिक्स होता है तब हम उस गेहूँ में से भूसे को अलग करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भूसा हल्का होता है और गेहूँ जो दाने होते हैं वो भारी होते हैं। तो जब हम गेहूँ को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो भूसा जो हल्का है वो उड़ जाएगा हवा के साथ, और जो गेहूँ भारी हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। So therefore the light components are carried away by the wind and the heavier fall near the person. This method is used by the farmers to separate grains for the husk. तो ये मेथड बच्चों किस लिए यूज़ किया जाता है? भूसे में से गेहूँ को अलग करने के लिए। और ये मेथड बच्चों जब किया जाता है जब हवा चलती है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो भूसा उड़ नहीं पाएगा। तो हवा जब चलती है तभी हम ये इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सिविंग, यानी देखो ये छन्नी से हम छानते हैं, ये सिविंग। जैसे मम्मी आटा छानती हैं तो आटा नीचे गिर जाता है और इसके अंदर जो भूसी होती है वो रह जाती है। या जैसे मम्मी चाय बनाती हैं तो इसी तरह से छन्नी होती है, इसमें से जब छानती है तो चाय नीचे कप में आ जाती है और इसके ऊपर जो पत्ती होती है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो इसे कहते हैं सिविंग, यानी कि छानना। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। देखो ये मेथड हम बच्चों कब यूज़ करते हैं? जो दो पार्टिकल मिक्स होते हैं उसमें एक पार्टिकल बहुत बारीक होता है और दूसरा पार्टिकल मोटा होता है, तब हम बारीक पार्टिकल में से मोटे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो आटा तो बहुत बारीक होता है, तो आटे को तो हम बीन कर अलग नहीं कर सकते, और भूसी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आटे से कुछ मोटे होते हैं। तो इस मेथड से जब हम उसको अलग करते हैं तो भूसी के पार्टिकल्स मोटे होते हैं तो वो ऊपर बच जाती है, और आटा बहुत बारीक होता है वो नीचे गिर जाता है। इसी तरह से जब चाय हम छानते हैं बच्चों, तो जो चाय लिक्विड होती है वो बहुत बारीक होती है, वो नीचे गिर जाती है, और जो पत्ती होती है वो मोटी होती है, उसके दाने वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इसलिए यानी कि जब बहुत बारीक मिक्स कोई चीज़ है उसमें मोटे पार्टिकल्स मिक्स हैं तो उनको अलग करने के लिए हम सिविंग का यूज़ करते हैं। सिविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स or the sweep with the bigger impurities remains in the swing. The swing removes piece of stone, stalk, husk that may still remain wheat after threshing and winnowing. तो इस तरह से जब हम आटे को छानते हैं बच्चों, तो जो गेहूं के साथ कभी कभी देखो हम जब गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें कुछ भूसा रह जाता है, तो वो इस छन्नी में रह जाता है, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद है बच्चों सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इस मेथड में देखो क्या करते हैं हम, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर सेटल डाउन एट द बॉटम आफ्टर एडिंग वाटर टू इट। देखो जब हम पानी के अंदर जब हम किसी ऐसी चीज़ को मिक्स करते हैं जो उससे हैवी है और वो उसके नीचे बॉटम में बैठ जाती है, तो उसको अलग करने के लिए, यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं उसे अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम तब कहेंगे
जैसे पानी के अंदर, जैसे मान लीजिए एक बकेट लिया आपने, बकेट में आपने कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए, वो नीचे बैठ गए, या आपने सैंड डाल दी तो सैंड धीरे धीरे मिट्टी में नीचे बैठ जाएगी इसमें बकेट में। तो जो नीचे बैठ गई है और ऊपर क्लीन वाटर है, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ द क्लीन वाटर, बच्चों ऊपर साफ पानी आ गया है, अब हम उस क्लीन वाटर को बिना डिस्टर्ब किए हम दूसरे बर्तन में जब हम उसको पलट लेते हैं तो उस मेथड को कहते हैं हम डिकेंटेशन। एंड सैंड एंड मड, वाटर, कंक्रीट या वाटर कैन सेपरेट बाय दिस मेथड। तो इस तरह से हमने कोई कंकड़ पत्थर हैं या मिट्टी है, उसमें से हमने देखो पानी को कैसे अलग किया, डिकेंटेशन के मेथड से। तो इस तरह से ये हमारा मेथड था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो पार्ट 1 बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। सो पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।